एक बड़ा मतलब ये दुर्भाग्य है कि सनातन परंपरा वो जो परंपरा है जो 7 जन्मों तक हम पति पत्नी का रिश्ता मानते हैं, आखिर कैसे ये हो गया कि 7 जन्मों के उस रिश्ते को तो हम कमजोर स्थापित कर रहे हैं और एक हवस जो है वो एक हवस हावी हो रही है। ऐसा क्यों है? मैं तो एक जन्म का रिश्ता मैं मानता ही नहीं हूँ मेरे धर्म में। वैसे तो संत कोई मूवी देखना नहीं चाहते, लेकिन आपने मूवी का जिक्र किया था। क्या वो मूवी आज जो आपकी इच्छा है वो फलीभूत हो रही है? क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान है, भारत है, भारतीय सनातन संस्कृति का ये देश है और मुझे लगता है इसमें ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो संत वहाँ जाते झिझके और मनाही करे। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? अगर ऐसा है तो वो कितना विधर्मी काम कह सकते हैं। तो आज से पहले हम ऐसा कहते थे कि फिल्में नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, देखने की तो बात दूर है। और आज हम स्वयं देखने आ रहे हैं सिनेमा हॉल में, तो यही बदलाव है देश का और यही वापस उस विश्व गुरु की और भारतीय सनातन संस्कृति पे जाने के वाला वो मार्ग है। इसलिए हम मानते हैं कि जो समाज को, युवाओं को दिशा दिखाने वाली फिल्में बननी चाहिए थी वो अब बनने लगी हैं और बननी चाहिए, ये आवश्यकता है आज की। बात केरला स्टोरी की करें तो केरला स्टोरी में ऐसा क्या है जो हर एक हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए? केरला स्टोरी में ये है कि मैं मानता हूं कि गुलामी के काल से लेकर के आज़ादी के बाद तक हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद के नाम पे एक जो कुकृत्य कार्य हो रहा है, ये बड़ी विडंबना है। जिहाद अनेक प्रकार की है, लेकिन अगर वर्तमान में अपन लव जिहाद की बात करें तो इसकी जब चर्चा करते हैं, शब्द मुंह में लाते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं साहब। ये सिक्कर की धरा वही है। कुछ वर्षों पहले एक बहन को किस तरीके से अनभिज्ञ रख करके एक किसी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के नाम से वो बारात लेकर के आता है शादीशुदा। ये हम उदाहरण सिक्कर का है। तो आप कल्पना करिए शेखावाटी जैसे शहर में ऐसे काम हो रहे हैं तो केरल व पूरे भारत में तो कैसे वो होंगे। इसलिए उन भोली भाली बहनों को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाकर उनके जीवन का तहस नहस करना, परिवार समाज धर्म का ताना बाना का तहस नहस करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसकी हकीकत फिल्म के माध्यम से समाज के बीच में लाई गई है। मुझे लगता है कि फिल्में आज तक काल्पनिक ही बनी होंगी, लेकिन ये द केरला स्टोरी व कश्मीर फाइल जैसी फिल्में ये हकीकत स्टोरी दिखाते हैं और ये देखनी चाहिए। इसलिए हम जैसे आ रहे हैं फिल्में देखने और समाज को हम प्रेरित कर रहे हैं बहनों की सभी देखें। जी।
माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जोर से बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि विष्णु जी ने बताया, मैं खुद आश्चर्य कर रहा हूं कि ये कौन सी परिस्थिति है। बहनों के साथ अकेला भी, भाइयों के साथ कोई साधु सिनेमा हॉल में जाके फिल्म की कल्पना भी वही नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा वक्त था, वो जो वक्त था वो भयावह वक्त था। क्या भारत में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां साधु जाने से डरे? ऐसे कैसे हो सकता है? ये रामकृष्ण की धरती है, लेकिन था। और उसी का परिणाम है कि आज हम सिमट करके कहां आ गए। उसी का परिणाम है कि आज हमारे परिवार, समाज, धर्म तक का ताना बाना टूट गया। लेकिन समय ने पलटी मारी है, और समय ने ऐसी पलटी मारी है कि वही साधु जो फिल्मों का बहिष्कार करते थे, फिल्मों को देखने की मनाही करते थे, वही साधु आज आप तमाम बहनों के साथ आकर के सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं। बहनों, अब विस्तार से हम सब कुछ इसमें देखेंगे, समझेंगे। और मुझे लगता है कि शेखावाटी की धरा है और शेखावाटी की नारी तो शेरनियां हैं। इसके लिए उनको कोई लंबा बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारा घर बचाना है। ये भयावह जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, भयावह होती जा रही है, उसके लिए कोई साधु बाहर निकल करके नहीं आएगा तो कौन आएगा? साधु का बाना धर्म की रक्षा के लिए, साधु के प्राण धर्म की रक्षा के लिए है। आज हम मठ मंदिर में बैठ करके वहीं तक अगर समित हो गए तो हमारी बहनों की जो दुर्दशा है उसका दर्द किसको होगा? इसलिए जहां जहां ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमको आगे आने की आवश्यकता है। और ये कि विशेषकर लव जिहाद की जो बात है, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा आप इस विषय में जानते हैं। ये बड़ा षड्यंत्र है। सुनिए जो षड्यंत्र है। आजादी के भारत की बातें आप जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुगल काल में जो हुआ था हमारे धर्म के साथ, हमारी बहनों के साथ, उसकी तो कोई फिल्में बन नहीं सकती, बन भी नहीं सकती। सेंसर बोर्ड उसका परमिशन भी नहीं दे सकता। ऐसी रोंगटे खड़े करने वाला कुकृत्य लव जिहाद के नाम पे हमारे धर्म के साथ, बहनों के साथ हुआ था। इसलिए अब वर्तमान में जो ये षड्यंत्र हो रहा है, इसको हमें समझ करके स्वयं को तो बचाना ही बचाना है, लेकिन हमारे परिवार से लेकर के हमारे समाज, तमाम सब लोगों को जागरूकता करने की आवश्यकता। आज की जो शिक्षा है वो ऐसी है कि उस शिक्षा को पाने के बाद किसी को कोई ऐसी बात बताते हैं तो वो इसको प्रोपेगेंडा मानते हैं कि ये कोई ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन मुझे लगता है ये घटना मैं आपसे साझा करके हम बैठेंगे, फिल्म देखेंगे। सीकर की इसी धरती पे कुछ समय पहले, 6-8 महीने पहले एक घटना हुई थी, आपने मीडिया में देखी होगी। मुझे लगता है आप अच्छी तरह जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप उसको जानिए। सीकर की ऐसी एक हमारी बहन जो किस तरीके से ठगी जाती है। एक शादीशुदा व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति, उसने नाम बदल के, मुझे लगता है वो तो इन फिल्म वालों को भी नहीं पता होगी। लव जिहाद पे किसी ने ठगा होगा, लेकिन जिस तरीके से सीकर की उस बहन को ठगा गया, बाकायदा वो व्यक्ति बारात लेकर के आता है। आप कल्पना करिए, एक परिवार में एक लड़की की शादी है और बारात लेकर के आ रही है, झूठी बारात। बाप इसका नहीं, पिता उसका नहीं, नाम सच्चा नहीं, धर्म सच्चा नहीं, कुछ भी सच्चा नहीं। वो पूरा प्रोपेगेंडा करके यहाँ आता है और आप सब उस विषय को जानते हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं सीकर शहर में हुई हैं तो मुझे लगता है केरल से कम थोड़ी। और मैं बहुत सी बातें आपके साथ साझा नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा साधु हूं जो माला फेरना कम ज्यादा महत्व देता हूं, और मेरे धर्म के लिए मैं प्राण से समाज की रक्षा कर सकूं उसमें ज्यादा रहता हूं। तो एक नहीं, अनेकों परिवार अथवा बहनें जिनको मैं जानता हूं, मुझे पता है उनके साथ कैसी कैसी स्थितियां गुजरी हैं। कहां ये अलवर का जो मेवात क्षेत्र है उसमें हमारी बहनों को ले जाकर के क्या क्या परिस्थितियां होती हैं। अभी 6 महीने पहले मैं मेरे शहर के पास के गांव की एक स्थिति मैंने देखी है, महसूस की है, सब कुछ मैंने देखा है। तो ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली जो समाज में स्थितियां हो रही हैं, इसको मुझे लगता है साधु से ज्यादा कोई बचा सकता है तो बहनों आप बचा सकती हो। और आज जिस तरीके से सीकर शहर की आप तमाम बहनों ने उत्सुकता से यहाँ आकर के इसमें भाव दिखाया, इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमारा जीवन खा लो पी लो, बच्चे पैदा कर लो, इतना ही नहीं है। हमारा जीवन धर्म की रक्षा के लिए भी है। इसलिए जहां भी हमें अवसर मिले इस काम को हमको करना है। आप सब आए इसके लिए धन्यवाद। हम फिल्म देखते हैं और एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि इस षड्यंत्र से हम बचेंगे और समाज को बचाएंगे। धन्यवाद।
मूवी देखने के बाद आपको कैसा लगा है, और जैसा कि आपने आशंका जताई थी और जो कुछ आपने पहले मूवी के पहले बताया था, उसमें और अब में क्या कुछ तब्दीली आई है विचार में, क्या कुछ कहना चाहिए? मूवी फिल्म देखने के बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हालांकि इतना कुछ हम जानते थे, पता था, लेकिन इंसानियत की तो वहाँ कोई बात ही नहीं है। इतनी पराकाष्ठा से ऐसा घिनौना कृत्य चल रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वर्ग है, कुछ लोग जो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। तो अगर ये प्रोपेगेंडा है तो ये फिल्म तो पूरी ऑथेंटिक बनी है। जिनके काल्पनिक नाम से कहा जाता है उनका खुद का एविडेंस है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक विश्व लेवल का षड्यंत्र है, ये कोई इंडिया लेवल का नहीं है। पूरे विश्व में एक जो सोच है वो चाहती है कि इसी सोच की सतह काबिज हो, उससे किस तरीके से लड़ा जाएगा। एक बड़ा एक दर्दनाक ये प्रश्न जिन सामने खड़ा हो रहा है। और हम पूरे विश्व की नहीं, इंडिया की बात करें, भारत की, हिंदुस्तान की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति ऐसे ही अगर चलती रही तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में क्या होगा सोच करके डर लग रहा है। इसलिए सरकारें से तो क्या अपेक्षा की जा सकती है, ये अगर जब तक पूरे भारत की सनातन शक्ति और संत अगर इसके लिए आगे नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बचा पाएगा इस क्रूर स्थिति को। क्योंकि वोटों की राजनीति है, इसलिए जिनको वोट चाहिए वो क्या सोचेंगे इस विषय पे। और दुर्भाग्य है, बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक संत शक्ति जो है वो आश्रमों में बैठी है, उसको निकल के आना पड़ेगा कहीं न कहीं। क्योंकि धर्म के नाम पे ये जो घिनौना कार्य चल रहा है, ये धर्म की वजह से ही बचेगा। जिस तरीके से एक ब्रेन वॉश करके उन बहनों को कितना एक विच्युत किया गया है, तो वो काम सरकारें कहाँ तक कर पाएगी, कानून कहाँ तक कर पाएगा। ये धर्म के संत लोग निकलेंगे और वास्तविकता सत्यता बताएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। इसलिए आज ये बड़े दर्द के साथ भी मैं कहूँगा कि सरकार जो करे अपने स्तर पर कर ही रही हैं, कुछ परिणाम आ ही रही हैं, और तभी तो ऐसी फिल्में बन रही हैं। लेकिन संत शक्ति जाके और अपनी उस मान को, उस परंपरा को, और एक जो भी कुछ कहूँ आश्रम की दीवारों में बैठे उनको निकल के आना पड़ेगा। मुझे भी आज मैं यहाँ हॉल में आया हूँ और फिल्म मैंने देखी है, सब बहनों के साथ देखी है, और ऐसे दृश्य भी देखे हैं जो बड़ा दुख होता है। कैसे सो सकता हूँ उन दृश्यों को मैं बहनों के साथ देख करके, लेकिन मैं निकला हूँ बाहर और वो झिझक है, वो एक क्या कहूँ शब्द नहीं है मेरे पास, उसको सभी संतों को तोड़ना पड़ेगा। वो निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और ज़मीन पे वो माला भी फेरे एक हाथ से, लेकिन वास्तविक जो कार्य है बहनों के बीच, समाज के बीच, और ये एक जिहाद जो है एक ही नाम पे नहीं है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, पता नहीं काहे हैं। इसलिए मैं शब्द नहीं है मेरे पास जिस शब्दों से मैं बयां कर सकूं, लेकिन इस दर्द को और संतों की मान मर्यादा तभी बचेगी, तभी ये सब काम करेंगे। संतों को कितनी भूमिका निभानी चाहिए? क्या केवल फिल्मों के माध्यम से ही हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर समाज में कुछ अपेक्षित बदलाव भी जरूरी है? देखो, जैसे देखा जा रहा है और ये काबिज भी है, जिस तरीके से ये जो लव जिहाद का षड्यंत्र है, ये कॉलेज से, स्कूल से चलता है, और वहाँ कैसे किस तरीके से लड़कों को अथवा अन्य लोगों को भेज करके वो सब किया जाता है, अब उसका मुकाबला आश्रम में बैठ के तो कैसे होगा। इसलिए सबसे प्रथम तो जो समाज के जो गृहस्थ परिवार हों, अपनी बहनों को, बच्चों को वास्तविक सिखाएं। एक बड़ा मतलब ये दुर्भाग्य है कि सनातन परंपरा, वो जो परंपरा है जो 7 जन्मों तक हम पति पत्नी का रिश्ता मानते हैं, आखिर कैसे ये हो गया कि 7 जन्मों के उस रिश्ते को तो हम कमजोर स्थापित कर रहे हैं, और एक हवस जो है वो एक हवस हावी हो रही है। ऐसा क्यों है? मैं तो एक जन्म का रिश्ता मैं मानता ही नहीं हूँ मेरे धर्म में, फिर क्यों ऐसा है कि वो हवस का? इसलिए संत जो लोग हैं वो निकलेंगे और उसी मुकाबले की एक जो बच्चियां हैं और शिक्षा जो आज की है, उस शिक्षा में बड़ा वो परिवर्तन करने की आवश्यकता है, टीवी हो या अन्य माध्यम से। इसलिए संत ही कर सकते हैं इसका। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।